हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है हमारा बीपीएससी ट्री 4.0 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो और आपको पता है कि उसमें आईएनएम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ 3 एग्ज़ाम हो चुका है बीपीएससी का और उसमें आईएनएम से क्वेश्चन होता है। तो हम लोग आज आईएनएम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन है। तो जो लोग भी बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करें उनसे ज़रूर वीडियो शेयर करें। और ये क्वेश्चन 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हर किसी को ये इनसे आईएनएम से क्वेश्चन पूछता है। तो ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चन है आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? हमारे एग्जाम में 5 ऑप्शन होता है, आपको पता ही होगा। जो लोग बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो 1-2 बार दे चुके हैं तो उनको पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे भी हम 5 ऑप्शन लिए हैं ताकि एग्ज़ाम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो इसका ऑप्शन है ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इससे आपका भी एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा और ऐसे एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बिहार। भारत बोल दे। अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे उस होगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होती थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी होगा बिहार। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ना बिहार से रिलेटेड ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, बिहार। ठीक है, और हम लोग ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन होता है, इसलिए हम यहाँ पे 5 ऑप्शन दे दिए हैं। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और आंसर जानना, तो इसलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन थे ये बताना है। तो 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। और इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ी डिटेल से भी जान लेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो था इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 1931 में। ठीक है, 1931 में। ठीक है, 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र मिश्रा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। क्या पता क्वेश्चन ये भी पूछते कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो हम लोग 1931 देंगे। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लीन लिथुओ ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 11 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन होता है हमारे एग्ज़ाम में, तो इसका सही आंसर होगा 11 अगस्त, ऑप्शन ई होगा इसका। ठीक है,
11 अगस्त। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो भी लोग शहीद हुए थे वो सभी छात्र ही थे, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को इस को लिन लिथगो ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, और इनमें जो भी लोग शहीद हुए थे वो सभी छात्र थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, श्री कृष्ण सिंह। और आपको पता होना चाहिए श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के समीप है? तो बराबर की पहाड़ियाँ मुखदुमपुर, बिहार का जो शहर है मुखदुमपुर, जो जहानाबाद जिले में आता है, वहाँ स्थित है बराबर की पहाड़ियाँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? बिहार का कौन सा दल सक्रिय था ये बताना है हम लोग को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सियाराम दल, ठीक है। और सियाराम दल का गठन सियाराम सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और ये आज़ाद दस्ता है, इसका गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। सियाराम दल जो थे, सियाराम दल जो था सियाराम सिंह के जो नेतृत्व में बना था, उसको हिंसा में विश्वास था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे मार काट करके अपना हक छीन लेना, उस टाइप का था वो सियाराम दल, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के साथ थोड़ा डिटेल में इसलिए बता देते हैं क्योंकि क्या पता क्वेश्चन कहीं से ही पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में जानना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी सियाराम सिंह से रिलेटेड है। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, भागलपुर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार यूथ लीग ने 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो था उसके साथ अपने पार्टी का बिहार यूथ लीग का विलय कर लिया था, ठीक है, 1934 में। 1934 में, ठीक है, इसने अपने पार्टी का विलय कर लिया था अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ। हमने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था? मतलब जो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ का हिस्सा भी लिया था, उनका नाम बताना है हम लोग को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। और आपको ये भी हम एक क्वेश्चन में जान चुके हैं कि हमारे जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह ही थे। और उन्होंने 1946 से, ये भी जानना जरूरी है, 1946 से लेके 1961 तक मुख्यमंत्री पद का भार तो क्या ही मुख्यमंत्री पद पे कार्य किए थे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे।
हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 1908 में हुआ था। 1908 ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो दो लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1929, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। और अगर पूछ दिया गया कि गठन किसने किया था, तो इसका हम सही आंसर देंगे सहजानंद सरस्वती। लिख देते हैं सहजानंद सरस्वती। आई होप आप लोग क्लियर दिख रहा होगा। हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो 1908 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो प्रफुल्ल चाकी तथा और खुद्दीराम बोस के द्वारा किया गया था 30 अप्रैल 1908 को। ठीक है। 1908 को किया गया था मुजफ्फरपुर में। एक मजिस्ट्रेट थे किंग्स फोर्ड, उनका हत्या का प्रयास किया गया था प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस के द्वारा, जिनके बाद उन लोगों को फांसी भी दिया गया था। तो हम डेट याद रखेंगे 1908 में हुआ था। ठीक है। 30 अप्रैल 1908। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में, ऑप्शन बी। ठीक है। और इसका अध्यक्षता जो था R.N. मुधोलकर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। जिसमें A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। A.O. ह्यूम को ये तो पता ही होगा कि कांग्रेस का पिता किसको कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को। ठीक है। और इसी टाइम उनको ये नाम दिया गया था। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी R.N. मुधोलकर। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। और जिसकी अध्यक्षता C.R. दास ने की थी। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर R.N. मुधोलकर। ठीक है। तो ये थे हमारे INM से रिलेटेड 20 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।